अरे वाह जी वाह। तो कहानी शुरू होती है हमारे प्यारे स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर से। भाई साहब की तो पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में था। स्पाइडरमैन के रूप में पूरा न्यूयॉर्क शहर उस पर तालियां बजा रहा था। लोग उसे देखते ही चिल्लाते, वो देखो अपना हीरो। और पीटर भी हवा में कलाबाजियां खाते हुए सोचता, वाह क्या लाइफ है। उसकी गर्लफ्रेंड मैरी जेन भी उसके साथ थी और दोनों की लव स्टोरी एकदम हिट चल रही थी। पीटर को लग रहा था कि अब जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। उसे क्या पता था कि ऊपर वाला उसकी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट लाने वाला है जो अच्छे अच्छों के होश उड़ा दे। जिंदगी जब ज्यादा अच्छी लगने लगे तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ होने वाली है। पीटर अपनी जिंदगी के मजे ले ही रहा था कि एक रात आसमान से एक छोटा सा उल्कापिंड धरती पर आ गिरा। अरे कोई बड़ा पत्थर नहीं, छोटा सा, जैसे किसी ने आसमान से गुलेल चलाई हो। उस पत्थर के अंदर से निकला एक चिपचिपा काला पदार्थ। अब ये कोई साधारण चीज नहीं थी, ये था एक सिम्बियोट। इसे एक ऐसा किराएदार समझ लीजिए जिसे घर तो चाहिए लेकिन वो किराया नहीं देता बल्कि मकान मालिक पर ही कब्जा कर लेता है। ये काली चीज चुपचाप पीटर के स्कूटर से चिपक गई और उसके अपार्टमेंट तक पहुंच गई। पीटर बेचारा अपनी ही दुनिया में मगन था। उसे भनक तक नहीं लगी कि एक बिन बुलाया मेहमान उसके घर में घुस आया है जो उसकी जिंदगी बदलने वाला है। उधर एक और कहानी चल रही थी। एक आदमी था, फ्लिंट मार्को। बेचारा अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहता था। वो कोई बुरा आदमी नहीं था, बस हालात का मारा था। एक रात पुलिस से भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां साइंटिस्ट लोग कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गलती से वो एक पार्टिकल एक्सेलरेटर में गिर गया। अरे ये कोई स्विमिंग पूल नहीं था। मशीन चालू हुई और उसका शरीर रेत के कणों में बिखर गया, लेकिन वो मरा नहीं बल्कि बन गया सैंडमैन, एक ऐसा विलेन जो अपने शरीर को रेत में बदल सकता था। अब उसकी ताकत तो बढ़ गई लेकिन दिल में बेटी के लिए वही प्यार था। और याद है हैरी ऑसबॉर्न, पीटर का जिगरी दोस्त, उसे लगता था कि स्पाइडरमैन ने उसके पापा नॉर्मन ऑसबॉर्न जो ग्रीन गॉब्लिन था को मारा है। उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। उसे अपने पापा का सारा सामान मिल गया था, गॉब्लिन का सूट, ग्लाइडर और बम। हैरी ने ठान लिया था कि वो अपने पापा की मौत का बदला लेकर रहेगा। वो बन गया न्यू गॉब्लिन। तो एक तरफ पीटर अपनी खुशियों में डूबा था और दूसरी तरफ दो नए दुश्मन तैयार हो रहे थे। इसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई और ऊपर से सिम्बियोट भाई। एक रात सोते हुए पीटर के ऊपर वो काला सिम्बियोट चिपक गया। जब सुबह पीटर की आंख खुली तो उसने खुद को एक नए काले स्पाइडरमैन सूट में पाया। क्या सूट था, चिकना, स्टाइलिश और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। पीटर को लगा, वाह ये तो लॉटरी लग गई। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। वो पहले से तेज, पहले से ज्यादा फुर्तीला हो गया। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सूट सिर्फ उसकी ताकत ही नहीं बल्कि उसके गुस्से और घमंड को भी बढ़ा रहा था। जैसे किसी को नई नई गाड़ी मिल जाए और वो हर किसी को हॉर्न मारता फिरे, पीटर का भी वही हाल हो गया था। इस नए काले सूट का असर पीटर के दिमाग पर होने लगा। जो पीटर पहले विनम्र और शर्मीला था, अब वो घमंडी और बदतमीज हो गया था। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगा। उसने अपनी आंटी में से भी ठीक से बात नहीं की, यहां तक कि उसने अपनी प्यारी मैरी जेन का भी दिल दुखा दिया। वो एक डांस क्लब में मैरी जेन को नीचा दिखाने के लिए दूसरी लड़की ग्वेन स्टेसी के साथ डांस करने लगा। उसका व्यवहार ऐसा हो गया था जैसे वो स्पाइडरमैन नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा गुंडा हो। लोग हैरान थे कि उनके हीरो को आखिर हो क्या गया है। वो हीरो से धीरे धीरे जीरो बनता जा रहा था। इसी बीच पीटर को पता चला कि उसके अंकल बेन का असली कातिल फ्लिंट मार्को यानी सैंडमैन है। काले सूट के असर में पीटर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सैंडमैन को ढूंढा और उससे एक भयानक लड़ाई की। पीटर ने उसे बेरहमी से पीटा और पानी के एक पाइप को तोड़कर उसे कीचड़ में बदल दिया। उसे लगा कि उसने अपना बदला ले लिया है और सैंडमैन मारा गया। लेकिन यह पीटर की सबसे बड़ी भूल थी। उसने बदला लेने के चक्कर में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उसे लगा कि वो सही कर रहा है, पर असल में वो सिम्बियोट के काले जादू में फंस चुका था। उधर एक और आदमी था, एडी ब्रॉक। वो भी पीटर की तरह एक फोटोग्राफर था, लेकिन हमेशा उससे जलता था। एडी ने पैसे और शोहरत के लिए स्पाइडरमैन की एक झूठी तस्वीर छाप दी। जब पीटर ने सबके सामने उसकी पोल खोली तो एडी की नौकरी चली गई और उसकी बहुत बेइज्जती हुई। अब एडी के दिल में भी पीटर और स्पाइडरमैन के लिए नफरत भर गई। वो चर्च में जाकर भगवान से पीटर की बर्बादी की दुआ मांगने लगा। उसे क्या पता था कि उसकी दुआ एक अलग ही तरीके से कबूल होने वाली थी। कहानी में अब नफरत और बदले की आग
हर तरफ फैल रही थी। अब तक पीटर का सबसे अच्छा दोस्त हैरी ऑसबॉर्न पूरी तरह से न्यू गॉब्लिन बन चुका था। उसने अपने पापा का बदला लेने के लिए पीटर पर हमला कर दिया। अरे क्या लड़ाई थी! आसमान में ग्लाइडर और जालों की जंग। हैरी ने पीटर को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन लड़ाई के दौरान उसके सिर में चोट लग गई और उसकी याददाश्त चली गई। उसे याद ही नहीं रहा कि वो पीटर से नफरत करता था। कुछ समय के लिए पीटर को लगा कि चलो, एक दुश्मन तो कम हुआ। दोनों फिर से पुराने दोस्तों की तरह रहने लगे। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति थी। हैरी की याददाश्त कभी भी वापस आ सकती थी। पीटर अपनी नई ताकत के नशे में चूर था, लेकिन उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि ये काला सूट उसे बदल रहा है। वो उसे एक ऐसा इंसान बना रहा था जिससे सब नफरत करने लगे थे। सबसे ज्यादा दुख उसे तब हुआ जब उसने मैरी जेन को चोट पहुंचाई। एक रेस्टोरेंट में लड़ाई के दौरान उसने गलती से मैरी जेन को धक्का दे दिया। उस पल मैरी जेन की आंखों में जो डर और दुख था, उसे देखकर पीटर का दिल कांप गया। उसे समझ आया कि इस सूट की कीमत बहुत बड़ी है। ये उससे उसकी इंसानियत छीन रहा है, उसके अपनों को दूर कर रहा है। पीटर ने फैसला किया कि वो इस काले सूट से छुटकारा पाकर रहेगा। वो एक चर्च के घंटे घर पर गया, क्योंकि उसे पता था कि सिम्बियोट को तेज आवाज से नफरत है। जैसे ही घंटा बजा, सिम्बियोट दर्द से चिल्लाने लगा और पीटर के शरीर को छोड़ने लगा। पीटर ने बड़ी मुश्किल से उस चिपचिपे पदार्थ को खुद से अलग किया, लेकिन जैसे ही सिम्बियोट पीटर से अलग हुआ, वो नीचे गिर गया। और नीचे कौन था? वही एडी ब्रॉक, जो पीटर की बर्बादी की दुआ मांग रहा था। सिम्बियोट ने एडी के शरीर पर कब्जा कर लिया। एडी की नफरत और सिम्बियोट की ताकत मिलकर बन गए वेनम, एक ऐसा खतरनाक विलेन जो स्पाइडरमैन से भी ज्यादा ताकतवर था और उसकी सारी कमजोरियां जानता था। अब शहर पर एक नहीं, बल्कि दो दो विलेन्स का खतरा था। वेनम ने सैंडमैन को ढूंढा, जो मरा नहीं था, बल्कि कीचड़ से वापस रेत में बदल गया था। वेनम ने सैंडमैन को साथ मिलकर स्पाइडरमैन को खत्म करने का ऑफर दिया। सैंडमैन अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए वो मान गया। दोनों ने मिलकर मैरी जेन को किडनैप कर लिया और स्पाइडरमैन को आखिरी लड़ाई के लिए ललकारा। अब पीटर अकेला था, बिना काले सूट के, और उसके सामने थे दो सबसे खतरनाक दुश्मन। शहर का भविष्य अब एक धागे से लटका हुआ था। क्लाइमेक्स की लड़ाई एक कंस्ट्रक्शन साइट पर शुरू हुई। एक तरफ वेनम और सैंडमैन और दूसरी तरफ अकेला स्पाइडरमैन। पीटर बुरी तरह फंस गया था। वेनम उसे बेरहमी से पीट रहा था और सैंडमैन का विशाल रेतीला शरीर उसे कुचलने के लिए तैयार था। लड़ाई टीवी पर लाइव चल रही थी। घर पर बैठे हैरी ऑसबॉर्न ने जब ये देखा तो उसके बटलर ने उसे सच्चाई बताई। उसने बताया कि उसके पापा की मौत एक एक्सीडेंट थी, स्पाइडरमैन ने उन्हें नहीं मारा था। यह सुनकर हैरी की याददाश्त वापस आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपना न्यू गॉब्लिन का सूट पहना और अपने दोस्त की मदद के लिए निकल पड़ा। हैरी सही समय पर पहुंचा और उसने पीटर को बचाया। अब लड़ाई दो दोस्तों और दो दुश्मनों के बीच थी। स्पाइडरमैन और न्यू गॉब्लिन मिलकर वेनम और सैंडमैन से लड़ने लगे। क्या टीम वर्क था! दोनों ने मिलकर सैंडमैन को पानी से कमजोर किया, लेकिन वेनम बहुत चालाक था। उसने हैरी को अपने जाल में फंसा लिया और उसे उसी के ग्लाइडर से मारने की कोशिश की। पीटर ने हैरी को बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन हैरी बीच में आ गया और वो जानलेवा वार उस पर हो गया। हैरी ने अपने दोस्त पीटर की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हैरी की कुर्बानी देखकर पीटर का गुस्सा और दुख दोनों बढ़ गए। उसे याद आया कि सिम्बियोट तेज आवाज से कमजोर होता है। उसने लोहे के पाइप्स से एक घेरा बनाया और उन्हें आपस में टकराकर कान फाड़ देने वाली आवाज पैदा की। इस आवाज से वेनम, एडी और सिम्बियोट अलग हो गया। पीटर ने एडी को बचाने की कोशिश की, लेकिन एडी इतना लालची और नफरत से भरा था कि उसने फिर से सिम्बियोट से जुड़ने के लिए छलांग लगा दी। ठीक उसी पल पीटर ने एक बम फेंका और एडी और सिम्बियोट दोनों हमेशा के लिए खत्म हो गए। लड़ाई खत्म होने के बाद सैंडमैन यानी फ्लिंट मार्को पीटर के पास आया। उसने बताया कि उसने अंकल बेन को जानबूझकर नहीं मारा था। वो सिर्फ गाड़ी छीनना चाहता था, लेकिन घबराहट में उससे गोली चल गई। वो आज तक उस गलती पर पछता रहा है। पीटर ने उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा देखा। उसने हैरी की कुर्बानी और अपनी गलतियों से सीखा था कि बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होता, असली बड़प्पन माफ करने में है। पीटर ने सैंडमैन को माफ कर दिया और सैंडमैन रेत बनकर हवा में उड़ गया। अंत में पीटर ने सीखा कि असली हीरो वो नहीं जो कभी गलती न करे, बल्कि वो है जो अपनी गलतियों से सीखे
दूसरों को माफ करे और सही रास्ते पर चले।